Before ma'am is going to start, I just want to ask everyone who is present in this meeting, have you filled your baseline forms? बच्चे, आप सभी के साथ baseline form share किया था लिंक हमने कुछ दिन पहले आप ही के ग्रुप के अंदर. आप सभी ने fill कर दिया है baseline form? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Verbally नहीं बोलना होता बेटा, जब हम मीटिंग में रिस्पॉन्स पूछते हैं ना, तो आप थम्स अप कर दीजिए. जितनों ने फिल कर दिया है प्लीज गिव अ थम्स अप, या चैट में ऑप्शन में लिख दीजिए. Yeah, so now screen is also visible to me and every children is also visible to me. Okay, Is ma'am. that all Fine. okay? Yes, ma'am. Okay, okay. तो आज का हमारा सेशन क्या है? कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम प्लान फॉर 22, 23, 24. ओके, सो मैम आप स्लाइड चेंज करेंगी? श्योर मैम, निका मैं मैम? कर दूं. या आप चेंज करिए. फिर मैंने एक एक्टिविटी करा दी है एक्चुअली बच्चों की वाले पार्ट से. या नाउ वी विल कम टू, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना? जैसे कि आप मार्केट से मान लीजिए कुछ खरीदने आते हैं, लाइक सपोज करिए छोटा सा एग्जांपल शूज. ओके, शूज लेने जाते हैं तो आप क्या क्या कंसिडर करेंगे उसको खरीदने के लिए? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आप सोचेंगे कि इसको हमें खरीदना है, हमें क्या क्या चीजें सोचनी है? ओके, राइट डाउन इन 1 second or 1 minute you can say. Size, color, nice color, quality, comfortable, very good. Quality, yes. Quality, price, हाँ, good looking. Quality, price, color, comfortable. Okay, design, yes. Price, quality and color, very good, very good. Very intelligent students. Very good, बच्चों. Price, quality, and the purpose of buying the shoes. Okay, है ना? तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए आप सबने. सो आप लोग क्या क्या सोचेंगे इसको हम दिखाते हैं कि सबसे फर्स्ट तो आपको कहाँ पहनना है शूज को. आपको स्पोर्ट्स शूज लेने हैं, आपको पार्टी वेयर चाहिए, आपको स्कूल में पहनने हैं उस शूज को, और यू हैव टू वेयर ड्यूरिंग यू कैन से इट लाइक वॉकिंग और समथिंग, है ना? सो दिस इज पर्पस, दीज आर द फैक्टर्स दैट यू कैन कंसिडर व्हाई बाइंग द शूज. मैम नेक्स्ट स्लाइड. Monica ma'am, slide. So these are the factors: size, design, color, brand, durability, comfort, price and purpose. आप सब बच्चों ने काफी सारे पॉइंट्स बता दिए थे. तो अब आप सोचिए एक शूज का पेयर जो कि हम सिर्फ साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 years या 4 years पहन सकते हैं, उसके लिए हम कितना कुछ सोचते हैं, है ना? तो वो करियर जो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर सोचने चाहिए और कितना हमें सिंसियर होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए ना? ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं हम सेशन में कि व्हाट इज स्कोप एंड हमें अपने लिए कैसे कैसे हम लोगों को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें सोचने चाहिए अपने करियर को चुनने के लिए. तो देयर आर मोस्ट, देखा जाए तो मेन 7 फैक्टर्स व्हेन चूजिंग अ करियर्स. कौन से फैक्टर्स हैं जो हम सोच सकते हैं अपने करियर को चूज करने के लिए, जिसमें से कुछ आप बच्चों ने बताया भी था हमें, जैसे इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, है ना? इनकम क्या होनी चाहिए, दिस इज योर वैल्यू कि भैया मोटिवेशन कि हमें क्या, हमारे पास इनकम है. चॉइस फॉर या इनकम, सैलरी, ऑफ कोर्स सैलरी शुड बी देयर. जब हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी हमें कंफर्टेबल सूट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट, गुड गुड, वेरी गुड. रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे पास उस जॉब के लिए. सेफ्टी, राइट, वेरी गुड. सो 7 फैक्टर्स जो मेन होंगे. सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड. सो देयर आर 7 फैक्टर्स इन चूजिंग अ करियर, दैट आर स्किल्स, एप्टीट्यूड्स मीन्स आपकी योग्यताएं, आपकी क्षमताएं, आपके इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड मोटिवेशंस, पर्सनालिटी, contacts and networks, your location and access to information. So there are aptitudes. Aptitudes means your inner ability.
ये क्या होती है? आपकी योग्यताएं। ओके, योग्यताएं क्या होती है? जो यू आर द एबिलिटी टू डू योर वर्क एंड दीज आर इनबॉर्न विद यू। ओके, एंड सिमिलर देयर आर स्किल्स। स्किल्स भी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, बट दीज आर द स्किल्स यू कैन डेवलप विद यू। ओके, जैसे आप SUPW क्लासेस जो सीखते हैं और फिर उसको आप एनहेंस भी कर सकते हैं और उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, राइट? 2 हो गए। नाउ योर इंटरेस्ट, कि आपको क्या करना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। अब तक तो क्या होता था, जिस चीज में आपके एकेडमिकली स्कोर आप ज्यादा कर रहे हैं, आप उसको चुन लेते थे। नाउ द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आपका एप्टीट्यूड क्या बताता है, आपके स्किल्स किस किस चीज में अच्छे हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या आपकी वैल्यूज है। लाइक अभी आपने बताया था उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारी पे अच्छी होनी चाहिए, है ना? किसी को चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, हम काम भी करें और इतना करें कि हम फैमिली को अपना टाइम दे पाए। किसी को चाहिए कि मुझे तो इस सेक्टर में जाना है, किसी को चाहिए मुझे सोशल वर्क करना है, किसी की सेवा करनी है, किसी को स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो वो क्या बनना चाहता है? टीचर बनना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपकी क्या कहती है? पर्सनैलिटी से बहुत टाइप की होती है। जैसे आप सोशल हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको मिलना जुलना पसंद है, आप पब्लिक स्पीकिंग होता है उसमें जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं आप। इस तरह से जो भी आप पर्सनैलिटी आपकी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है आप, है ना, इजी गोइंग है, या आप अच्छे से काम कर लेते हैं, अपना फोकस ऑर्गेनाइज्ड है। फिर आते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स। दैट मीन्स कि आपके कॉन्टेक्ट्स कहाँ-कहाँ हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सब लोग कहाँ रहते हैं, क्या आप उनके पास जाके पढ़ सकते हैं, या आपके फाइनेंशियल एड, आपके पेरेंट्स आपको कहीं भी पढ़ा सकते हैं, या आपको सिर्फ दिल्ली पढ़ना है, या आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो पढ़ने के लिए। इस तरह से ये आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और नेटवर्क्स होते हैं। फिर आपके आते हैं लोकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। लोकेशन, आप कहाँ रह रहते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपकी, जो आपको हेल्प करती हैं कि अगर आपके लोकेशन के आसपास ही कोई अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, और आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी? जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ-कहाँ से करियर्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, कौन-कौन से कोर्स उन कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। इस तरह के जो आप लोगों को जो जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, उन सब के जो आपका आंसर दे सकता है, वो हमारा IITC का डैशबोर्ड आपको देगा। फुल वर्चुअल टूर कराएगा वो आपको पूरे करियर्स के बारे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, हर कॉलेज में, हर करियर में एंट्री करने के लिए। Okay, so these are the 7 factors, main 7 factors to choose a career. Okay, फिर आता है स्कोप। व्हाट इज स्कोप? स्कोप होता है कि जिसके थ्रू हम सोच सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो थिंकिंग अंडर द स्कोप इज दैट ट्रेडिशनल करियर जो हमको आमतौर पर पता होते हैं, या वो स्कोप जो हमें दिख रहे हैं कि हाँ विजुअलाइज कर सकते हैं हम उन करियर्स को। एक होता है थिंक अंडर द स्कोप। मैम स्लाइड प्लीज, स्लाइड चेंज। मोनिका मैम, हेलो। यस मैम, स्लाइड चेंज हो चुकी है। स्लाइड बहुत आगे आ गई मैम, अच्छा चलिए। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम क्लास 10 प्रोग्राम प्लान क्या है हमारा 2023-24 के लिए। नाउ सेकंड इज व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ वर्क लुक लाइक इन द एज ऑफ AI इंड्यूस्ड रिडंडेंसी। ये क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो जॉब्स के लिए मिसिंग प्लेसमेंट्स आ गई हैं, उसको हम देखेंगे कि AI के द्वारा जो जो जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं उनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, और वो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उनके लिए। AI क्या है? कोई हमारे जॉब्स खत्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमारे जॉब की जो सिचुएशन है और जो उसका तरीका है जॉब करने का उसको चेंज कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है उस टाइप के जॉब्स को पाने के लिए कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। ओके, फिर आता है इसके आधार पे जो आपको जॉब करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं अपने लिए 11th और 10th क्लास में। फिर आएगा आपका असेसमेंट कि आपको API असेसमेंट कैसे देना है, उसकी हम आपको पूरी नॉलेज देंगे जिससे कि आप अपने एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को जान सकें।
मीन्स यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. ओके, जैसे वास्को डी गामा ने एक्सप्लोर किया था पूरी दुनिया को, इस तरह से आपको एक्सप्लोर करना है. एक तो अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, और दूसरे क्या क्या करियर्स है, उसकी हम पूरी जानकारी आपको डैशबोर्ड के थ्रू देंगे. राइट, इंटरेस्टिंग. तो मैम चेंज प्लीज. हाँ, अब आता है स्कोप. व्हाट इज स्कोप? जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जॉब्स हम दे सकते हैं. लाइक ये बच्चे आ रहे हैं न्यूमेरिकल उसमें जाने के लिए, ये कुछ कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, कुछ आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. इस तरह से बहुत सारे करियर्स है जो आपको स्कोप में दिख रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारे करियर्स होते हैं जिनको आप सोच सकते हैं बियॉन्ड द स्कोप. थिंक बियॉन्ड द स्कोप मीन्स वो करियर जो आपको स्कोप के अंदर तो नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ हम आसपास की अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर या कुछ चैलेंजेस को देख के हम सोच सकते हैं कि हम इस चीज को ठीक करने के लिए हम अपना करियर बना सकते हैं, जो कि हम आगे चलकर अपने जो हम दुनिया हमारे फेस कर रही है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उसमें अपना फ्यूचर भी अपना बेटर कर सके. हो सकता है ऐसा? यस. तो मैम चेंज कर दीजिए स्लाइड. तो थिंक बियॉन्ड द स्कोप में आता है सबसे पहले जो प्रॉब्लम आप सबसे पहले जो फेस करते हैं वो कौन सी है? हंगर. ओके, क्या समझते हैं आप हंगर से? प्लीज रेज योर हैंड. एनीवन? ईटिंग. गुड गुड गुड. वाओ, ग्रेट. फूड. नाइस. Poverty. Right. So hunger is of two types. Okay. One is कि hunger सबको भूख सबको लगती है, kind of desire. Guys. तो उसमें क्या है? एक तो होती है poverty, वो लोग जो भूख गरीबी की वजह से खाना नहीं खा पाते हैं. एक होता है हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है. तो उसके लिए क्या है? जो पॉवर्टी वाली हंगर है उसके लिए आप क्या क्या करियर चूज कर सकते हैं. जैसे एनजीओ में काम कर सकते हैं, है ना. सोशल वर्क से आप बैचलर्स करिए, मास्टर्स करिए, एंड देन यू कैन जॉइन योर एनजीओ, और यू कैन मेक योर ओन एनजीओ ऑल्सो, है ना. इसके अलावा सोशल वर्क के बहुत सारे और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ आप जा सकते हैं. अक्षय पात्र है एनजीओ जो आजकल स्कूल्स में भी मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. और इसी तरह जीरो हंगर का होता है, जो आपके विकास खन्ना शेफ है, उन्होंने भी जीरो हंगर इनिशिएटिव एनजीओ से स्टार्ट करा है, जिससे किसी को भी कोई भी भूखा ना सोए. ओके. एक तो हो गया आपका ये पॉवर्टी से अटैच किया हुआ. दूसरा हंगर हो गया आपका भूख. ठीक है. हम वी वांट टू ईट, और वी वांट टू ईट समथिंग डिलीशियस, है ना. उसके लिए हम क्या करेंगे? शेफ बन सकते हैं. ओके. देन इसके अलावा और क्या क्या फूड में आता है हंगर में? जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हमें भूख लगी है, हम खाना कहाँ से लाएंगे? सब्जी कहाँ से लाएंगे? अनाज. can I add something? यस मैम. हाँ. मैं छोटा सा एक because this is going to be a first interaction with all the students out there. So आप सभी से मेरा बच्चे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, while this workshop is going on, हमें थोड़े से अपने ना दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे. राइट. Just ma'am is saying something, we are listening something, और एक घंटे के बाद we are just going to pack our bags, सब खत्म हो जाएगा. उस माइंडसेट से ये वर्कशॉप अटेंटिवली जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे. राइट. सो अभी हमने क्या करना है, मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप चैट के अंदर जब तक उसका जवाब नहीं देंगे ना, आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे. बिकॉज व्हाट मैम इज टॉकिंग अबाउट आर द प्रॉब्लम्स. राइट. प्रॉब्लम्स का करियर से क्या लेना देना है, क्या आपस में कनेक्शन है. मैम इज टॉकिंग अबाउट दैट. हम हर वक्त ये बात बोलते हैं दैट वी आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स. हमारे आसपास हर जगह प्रॉब्लम्स है. वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है मैम उसके बारे में बता रही हैं. अब बात ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा वही होती है. एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्योति मैम, कि क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है.
एग्जैक्टली है ना? आवश्यकता ही आविष्कार आविष्कार की जननी होती है। वो इसीलिए होती है because if we talk about problem, then problem solving is going to give you the opportunities. प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज प्रॉब्लम जो होती है उसे अंडरस्टैंड करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बिकॉज पीपल यूजुअली फेल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। प्रॉब्लम समझ आएगी अच्छे से, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उस प्रॉब्लम के एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, हमें कहाँ पे कोप अप करने की जरूरत है, और जहां कोप अप करने की जरूरत है वहां पे स्कोप है, राइट? सो ये बहुत ही अच्छा सा एक मैम आपके साथ एक इंटरेक्ट जब तक आप नहीं करेंगे मैम के साथ, you will not be able to get the fruitful results. So it's a request to all the students, just don't sit idle, just listening to this thing, और उसके बाद हम we are not giving answers, we are not interacting in that way. आपको मैम की बताए हुए चीजों का जब भी मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्लीज इंटरेक्ट इन चैट, थम्स अप दो, रिएक्शन दो, पता चले वी आर नॉट स्लीपिंग इन दिस सेशन, राइट कुमकुम? Yes, ma'am. Yes. Hmm. We all must have Yes, smiling ma'am. faces. हम ऐसा कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हम प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन से स्कोप जनरेट हो रहा है एंड इट कैन एनहांस अवर करियर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं? वेरी वेरी नाइस तमन्ना। तो जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, हम नर्सरी से स्कूल जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं हम लोग नर्सरी से स्कूल? वी आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ एंड Yes. somehow few of us are not aware why we are going to schools. हमें क्यों पेरेंट्स सुबह सुबह उठा के स्कूल भेज देते हैं? हम में से कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने में, एंड वी आर हियर टू we are trying actually कि आपको उस स्ट्रगल से हम बाहर निकालें और आपको बताएं आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, what is the purpose of sending you school, or what is the purpose of having these kind of sessions. These sessions are not for us बच्चे, ये हमारे लिए नहीं है sessions, these sessions are for you. If you are not going to interact, if you are not going to give answers, for whom we are here actually, right? सही है ना वेदिका? सही बोला कि नहीं? क्यों वेदिका? कशिश? Yeah, Sandha is showing thumbs up. है ना? So just have those smiling faces. मैम की बात का जवाब दो, thumbs up दो, and interact with ma'am. And we do have chat option, thumbs up option, smiley option. And think ma'am को भी तो motivation आना चाहिए ना, that someone is listening to me very carefully. ठीक है? गगन, just switch on your camera. पलक, कविता, करण, पल्लवी, switch on your camera बच्चे फटाफट से. Yeah. So, how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? thumbs up दीजिए, thumbs up दीजिए, ठीक है? Yes. Very nice. So, अभी हम हंगर पे ही हैं खाली. So, हंगर में आप क्या क्वेश्चन ला सकते हैं? शेफ. ओके. देन और क्या हो सकता है? खाना कहाँ से आया हमारा? आटा कहाँ से आया? Money. आशीर्वाद से? हेलो. हाँ, फार्मर. वेरी गुड. सो हम अपना करियर कहाँ बना सकते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट की तरह से. हाँ. फिर के बाद में आप सब्जियां कहाँ से लाते हो? वेंडर्स से. तो और फिर बड़े बड़े आजकल मार्ट्स खुलते हैं, वहां से भी वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं आपको. मार्केट से. वेरी गुड, वेरी गुड. मार्ट से लाते हैं तो उसका आप एज बिजनेसमैन आप सोच सकते हैं अपने लिए. देन आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एमबीए कर सकते हैं आप उसके लिए, है ना. एग्रीकल्चरिस्ट बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सॉइल न्यूट्रिशन, सॉइल साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं. फूड टेक्नोलॉजी में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं. इस तरह से आप बहुत सारी, तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने आपको. इसके अलावा पता नहीं और आगे दिखाएंगे क्या क्या आप हंगर के थ्रू आप जा सकते हैं. अब सेकंड प्रॉब्लम कौन सी आती है आपको सबसे ज्यादा फेस करती है? राक्षस मुंह खुले खड़ी है हमारे सामने. वो क्या है? पॉल्यूशन. कौन कौन बच्चा मानता है इसको पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में या कहीं भी? मानते हैं सब लोग प्रॉब्लम है? तो थम्स अप करिए.
यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या क्या करेंगे सब बच्चे, अपना करियर बनाना चाहेंगे इसमें? Yes, ma'am. हाँ, तो बताइए बेटा, क्या क्या सोचा आपने, क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन दूर करने के लिए? हाँ, आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। ओपन एनजीओ, इलेक्ट्रिक कार, वेरी गुड, प्लांट ट्रीज, नाइस नाइस, ट्री प्लांटिंग, ओके गुड, सेव ट्रीज, नाइस। लगाने से अच्छा अगर बचा लोगे तो फिर आपको प्लांट भी करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। मेक मोर फार्म्स, सेव वाटर, वेरी गुड वेरी गुड, अफॉरेस्टेशन। देखिए आप बच्चे बहुत हमारे बिल्कुल सिंसियर हैं, सब जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, अवेयर करना लोगों को, अर्थ को सेव करना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके अंदर काम करना, जितना भी एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है आपका उसको भी हमें दूर करना है। तो उसमें आप कहाँ जा सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप पब्लिक पॉलिसीज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं इस तरह से। जैसे ऑड इवन की बनाई गई थी, केजरीवाल जी ने लगाई थी यूपी में, उसमें दिल्ली में। उससे क्या हुआ था, रोड्स पे सारी की सारी जो जितनी कार्स चलती थी सब आधी हो गई, और उससे पोल्यूशन भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ था। इसके अलावा लॉज बना सकते हैं आप, yes, don't use plastic, very good, use pollution free materials, भाई वाह, बहुत अच्छे। तो उसमें क्या था कि पराली जलाने पर आपको पेनल्टी देनी होगी, अगर आप वैसे नहीं यूज कर सकते हो, वैसे नहीं अगर पराली जलाओगे तो एक एटलीस्ट एक पेनल्टी के डर से तो आप जरूर ही इसको छोड़ोगे, है ना। अगर आप सिंसियरली नहीं मानते हो, सीरियसली अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो आप पेनल्टी के डर से तो आप जरूरी, हाँ, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना ट्रांसपोर्ट कम यूज करेंगे। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे लिए पॉल्यूशन पैदा ही ना करें, है ना। इसके अलावा सोलर पैनल, सोलर पैनल से एनर्जी लेंगे तो उससे क्या होगा, सन की जो हीट है वो आपको मिलेगी और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, सस्टेनेबिलिटी हम ला सकते हैं देश में अपने। सस्टेनेबल मीन्स वो एनर्जी हम यूज करते हैं जो कि हम यूज भी करें और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो ऐसी कैसी बची भी रहे, जिससे कि हम जनरेशन को अच्छी हवा, अच्छा एटमॉस्फेयर दे सके लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके। सो अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, आप घर से निकले तैयार थे बहुत अच्छे मूड से, घर के बाहर गए तो क्या दिखा आपको, कचरे का ढेर। ओके, क्या हुआ, स्वीट, क्या हुआ फिर, कचरे का ढेर देख के क्या होता है बच्चों, एनीवन या एवरीवन? कचरे का ढेर देख के सबको इरिटेशन होती है, यस, मूड ऑफ। डबल तरीके से, एक तो ढेर दिख गया, स्मेल, यस यस यस, दोनों बातें आप समझ गए, है ना। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए, इसको दूर करने के लिए, या वेस्ट को हम खत्म कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, जीरो वेस्ट, हम जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाएंगे। ओके, वेस्ट को कैसे रीयूज करा जाए, उससे जैसे कि आजकल फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, वैसे भी कैसे रिसाइकिल, रीयूज। जैसे आपने 7 वंडर्स देखे एनसीआर में, किसी ने 7 वंडर्स का इतना शानदार वहां पर वो बना हुआ है, जो टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है। उसमें उन लोगों ने कूड़े को अच्छे सैनिटाइज करा होगा, उसके इजी पार्ट्स निकाले अच्छे से, और उससे 7 वंडर्स बनाए गए। तो उससे डबल इनकम हो गई, लोगों को उससे क्या हो, जॉब मिला, प्लस एक टूरिस्ट प्लेस और बन गया। फिर प्लास्टिक का रीयूज कैसे कैसे हो रहा है आजकल, प्लास्टिक से रोड्स बनाई जा रही है, बहुत अच्छी, जो पक्की रोड बनती है, जो ना बारिश में गलती है ना कोई उनका नुकसान हो पाता है। तो उससे क्या हुआ, हमने इतनी बुरी चीज को इतनी अच्छी चीज ने बदल दिया, है ना। थर्माकोल जो यूज हुआ करती थी पहले, में यूज एंड थ्रो वाले जो यूटेंसिल्स होते थे, उसकी जगह क्या हो रहा है, क्रॉकरीज की जगह जो पराली जो होती थी, जो गन्ने का जो पूरा का पूरा वो होता था, भूसा वगैरह, उससे अब क्रॉकरी बनाई जा रही है, सारी की सारी रीयूजेबल, रीयूज, रीफ्यूज, रीट्यूज एंड रिसाइकल। भाई वाह, बहुत अच्छे। इन सब के थ्रू हम वेस्ट को हम खत्म कर सकते हैं। उसके लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे, इसके लिए अगेन एनवायरमेंटल साइंसेस में हम जा सकते हैं, ठीक है, कि एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है, उसको हम कम करें।
इस प्रोडक्ट्स को क्या क्या तरीके हैं यूज करने के, हम वो ला सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। इस तरह के इंजीनियरिंग में, लॉज में, बहुत सारी चीजों में आप इसमें जा सकते हैं। फिर आती है आपकी सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सेफ्टी। अगर हम अपने घर में सेफ है तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। तो हम कैसे सेफ है अपने घरों में, किसकी वजह से सेफ है हम? आज अपने घर में हम सेफ हैं, सड़कों पर सेफ चल रहे हैं, तो कैसे? मॉम एंड डैड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यस, आर्मी, पेरेंट्स, पुलिस, यस, to put out waste material, या गवर्नमेंट, गुड, हाँ, कोर्ट्स, यस। तो इसमें हम क्या क्या अपने लिए बना सकते हैं करियर्स? सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस, ओके, देन जज, लॉ, yes, lawyer, judge, advocate, and army, police, prosecutor, yes, army। और एक बात और, हम बन सकते हैं कंसल्टेंट, काउंसलर्स बन सकते हैं, हम टीचर्स बन सकते हैं। टीचर्स बन के हम सबसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि हम उससे आगे उनको बेटर सिटीजन बना सकें। जो बेस्ट सिटीजन बनेंगे तो वो हमारे देश में हेल्प करेंगे सेफ्टी के लॉज को फॉलो करने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में, और उससे हम अपने देश में सेफ्टी और अच्छे से ला सकते हैं, है ना। मानते हो इस बात को? फिर कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा, आप सबको अच्छी दिशा दे सकते हैं। जो लोग अपनी दिशाओं से डगमगा गए हैं उनको आप वापस उनकी दिशाओं पे ला सकते हैं। सो अब देखिए, थिंक बियॉन्ड द स्कोप में कितने सारे ऑप्शंस आपके पास आए हैं ना। तो अब देखते हैं फिर कि कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं करियर्स के। मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। या इसमें आ गए शेफ, एग्रीकल्चरिस्ट, पब्लिक पॉलिसी, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। पॉल्यूशन में आया था ऑटोमोबाइल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसीज, लॉज। वेस्ट में आ गया आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल लॉज, पब्लिक पॉलिसी, एंथ्रोपोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी। इस तरह सेफ्टी में आ गया आपका लॉज, पब्लिक पॉलिसी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ओके, हाँ मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। जर्नलिज्म आ गया, एजुकेशन आ गया। अब एक कुछ होते 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो यूनिसेफ ने आपको डिस्क्राइब करे हैं। ये सबको पूरे दुनिया में ये गोल्स अगर फुलफिल हो जाते हैं तो हम मतलब यही हमारा गोल है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब कुछ। यस, एनीवन इज सेइंग समथिंग? हम चाहेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ये चीजें मिले, जैसे नो पॉवर्टी, कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना रहे, सबको अच्छी हेल्थ मिले, सबको एजुकेशन मिले, सिर्फ एजुकेशन नहीं, अच्छी एजुकेशन मिले, राइट। जेंडर इक्वालिटी हो, कहीं ये नहीं हो कि लड़की हो तुम ये काम नहीं कर सकती, लड़के हो तुम ये काम नहीं कर सकते। सबको साफ पानी और सैनिटाइजेशन मिले, सबको एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सबके लिए, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अच्छा हो, मजबूत हो, जिससे हमको कहीं भी भागने की जरूरत ना पड़े और हम अपनी जगह पर ही वर्क प्लेस चुन सके और हम वहीं रहकर काम कर सकें। रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी हो, गरीबी अमीरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रहे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। ओके, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मीन्स इतना प्रोडक्शन हो कि सबके लिए मिल जाए, इतना भी नहीं हो कि एक्स्ट्रा बचा रहे। फिर क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग की बात सब जगह होती है, तो क्लाइमेट एक्शन जो है वो ऐसा हो कि अब जैसे सब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन सब पे हम लोगों को रोक लगानी पड़ेगी। पानी के अंदर, ओशंस में पानी इतना साफ सुथरा हो कि वहां पर जो भी रह रहे हैं लिविंग बींग्स, जितने भी जंतु हैं, फिशेस हैं, ये सब है, ये सब सेफली वहां पर रह सके। और इसके अलावा लैंड ऑन द लाइफ ऑन लैंड भी सेफ रहे, सबको अच्छी हवा मिले, बर्ड्स क्या जितने क्रिएचर्स हैं, इवन प्लांट्स हैं, सबको अच्छी हवा मिले रहने के लिए, सबको पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मिले। ओके, फिर आता है पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स। गोल्स जो भी हमें प्राप्त करने हैं उसके हम पार्टनरशिप जो है वो बहुत अच्छे से हम उसको हैंडल कर सकें। ओके, पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं?
जैसे किसी भी गोल को पाने के लिए, लाइक हमें अपने घर में सोलर पैनल ही इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए कितनी सारी पार्टनरशिप चाहिए आपको। एक वो बाय शेयरिंग, वेरी गुड। एक स्टार्टिंग करी हमने इन्वेंट करने से, एक इंजीनियर ने सोचा, दूसरे ने फैक्ट्री लगाई, वहां अपने लिए पार्ट्स बनवाए, तीसरे ने फिर उसको आगे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लॉजिस्टिक्स का यूज किया, सप्लाई चेन, और वहां गए, बिजनेसमैन ने उसे खरीदा, फिर उसे घरों में पहुंचाया, फिर उसे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराया गया, है ना। कितनी सारी पार्टनरशिप्स हो गई इसमें, ये सब बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे। ओके, अब देखिए इसके ऊपर छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, बहुत प्यारी सी वीडियो है जो आपको दिखाएगी कि ऐसे कैसे ग्लोबल गोल्स जो है आपको समझ में आएंगे। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी वीडियो है। Yes, 193 कंट्रीज 230 तक सोचती हैं कि ये हमारे गोल्स पूरे हो जाने चाहिए। मैम ऑडियो नहीं प्ले हुआ है इसके साथ में। ऑडियो नहीं आ रहा मैम, ना ऑडियो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। हम्म, and a healthy life. Eliminate poverty in all. अब आ रहा था मैम। अब आ रहा था मैम। Did you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action that unites 193 countries around the world? If these global goals are fulfilled by 2030, life on Earth will be better for everyone. So, what are these goals? Eliminate poverty in all its forms. No hunger. Everyone should have safe, nutritious, and sufficient food. Everyone has equal access to healthcare, thus ensuring our well-being and a healthy life. Equal access to a quality education. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities as men and boys. By achieving these goals, each member of our society will be equal, safe, and happy. UN global goals also include access to safe drinking water and sanitation, access to clean energy that is safe for people and the environment, sustainable and stable economic growth. Everyone has a decent job, strong infrastructure, and the support of innovations. Lower inequality within and among countries. Cities and settlements be developed without damaging the environment and people. Achieving these goals will result in the well-being of people and our planet. We can further take care of our environment with the following goals: sustainable and safe production and consumption of products. Take urgent measures to reduce climate change and its impact. Ensure the sustainable use and protection of ocean and sea resources. Restore and protect Earth's ecosystems. By achieving these goals, we will form a society where strong institutions ensure peace and justice. It is important for everyone to be involved and to build partnerships for achieving sustainable development goals. You are part of this process. Demand the implementation of these goals. Take the lead and share information with your friends. How was that? कैसा लगा बच्चों? ये जंगली ना Yes, Do you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action Yes, that ma'am. unites या चेंज कर दीजिए मैम। या सो अब क्या है वर्क ऑफ फ्यूचर। वर्क ऑफ फ्यूचर क्या है? हमें वो अपने लिए काम देखने हैं, उसके लिए अपना प्रिपेयर करना है जो फ्यूचर में वो काम हमारे जो जो करियर्स आगे उभर के आएंगे।
कुछ करियर्स ऐसे हैं जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, जो पहले थे वो आज नहीं है ना। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे आप लोगों ने, आप शायद मूवीज में नहीं देखा होगा, पुरानी एक रेड कलर का बही खाता टाइप किताब होती थी, जो है पहले मुनीम वगैरह हिसाब लिखा करते थे, ठीक है। आज वो काम कौन करता है, अकाउंटेंट करते हैं। इसमें करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं। तो वो जॉब तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसके लिए क्या हुआ, जिसको लैपटॉप नहीं आता है वो उसमें नहीं आगे बढ़ सकता है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हमें कौन से करियर कोर्स वो देखने हैं, अपने लिए अपने आप को हमें तैयार करना है उन कामों के लिए जो आगे चलकर आने वाले हैं। इसके थ्रू आने वाली से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो गई है, तो हमें उसके लिए अपना आप को प्रिपेयर करना होगा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उन जॉब्स के लिए जो शायद फ्यूचर में नहीं है। हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है उन जॉब्स के लिए जो आगे आगे आज वो ना हो, आगे चलकर हो जाएंगी। Okay? तो क्या क्या चीजें थी जिन्होंने फ्यूचर ऑफ वर्क को डिसाइड किया है। जैसे आपने कोविड देखा होगा, कोविड ने क्या करा, सब लोग घरों में बंद कर दिया, है ना। तो कैसे आप लोगों ने कैसे काम करा, एजुकेशन कैसे पाई फिर आप लोगों ने, एजुकेशन ऑनलाइन पाई, ऑफिस का काम कैसे हुआ, ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल हुआ। तो ये समझ में आया कि हम लोग घर में रहकर भी काम कर सकते हैं। तो उससे क्या ट्रेंड शुरू हुआ कि अब ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन अभी भी ऑफिसेस में वो मैक्सिमम 2 और 3 डेज बुलाते हैं, बाकी कहते हैं आप लोग घर से काम करो। हाफ ऑफ एम्प्लॉइज एक दिन आओ, हाफ ऑफ एम्प्लॉइज अगले दिन आओ, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम सबने स्टार्ट कर दिया और उसका ट्रेंड शुरू हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग टेक्नोलॉजी बेस ज्यादा हो गए, है ना। तो उसके लिए अगर हमें टेक्नोलॉजी की नहीं नॉलेज होगी तो हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने कदम से कदम मिलाकर हर जो भी कुछ नया आ रहा है उसको हमें सीखना होगा, और उसके लिए हमें लर्निंग स्किल्स अपने अंदर जगानी होंगी, और हम लोगों को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को आगे से आगे काम के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोविड हो गया एक तो ये, और दूसरा क्या होगा, टेक्नोलॉजी की नॉलेज। जितनी नॉलेज हम ले लेंगे, जितना अपने माइंड को शार्प करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अपना म्यूट कर लीजिए बेटा। यस मैम, स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। तो ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स लेनी पड़ेंगी। डेमोग्राफिक एंड सोशल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस, सोशल चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को चेंज करना होगा। हम लोगों को उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। संसार को चलाने का नियम क्या है, परिवर्तन। सूरज बेटा, या जी, तो उसके लिए क्या होगा, हम अपने आप को अगर सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंजेस करेंगे, तो फिर हम लोग इस अपने आप को भी फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए तैयार कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर आनी चाहिए, और ज्यादा हमें अपने कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर बढ़ानी होंगी, वो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या देखेंगे, मैम चेंज करिए स्लाइड। या इम्प्रूविंग लर्निंग स्किल्स, हम लोगों को जो भी स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स जो है हमें उन्हें इम्प्रूव करना होगा। अपनी स्कूल से वर्क के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स है वो हमें लर्न करनी है। कैसे सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेटिंग स्किल्स हैं, या बॉडी लैंग्वेज है, या पर्सनैलिटी, या रीजनिंग स्किल्स है, जिससे कि आप समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे डिटेक्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस है, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, ठीक है। इन सबको आपको अपने आप की, अगर आप उनको आगे से आगे अपने आप को बढ़ाएंगे, उनको अच्छे से आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो आप अपने आप को फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर जितनी भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन, उनका भी आप एडवांटेज लेना सीखेंगे। जो 4G 5G ये सब आ रहा है, उसके साथ हमें भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। इस तरह से हम अपना तैयार कर सकते हैं, है ना। यस मैम, चेंज कर दीजिए। तो अभी क्या होगा, हम एक छोटा सा असेसमेंट लेंगे आप सबका। उसमें क्या होगा,
90 मिनट्स का असेसमेंट है खाली, मतलब इस मीटिंग के बाद आप आराम से दे सकते हैं। तो इसमें बेसिक डिटेल्स क्या क्या होंगे, 90 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। पहले आप लोगों ने प्रोफाइल करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद में 90 मिनट्स का टेस्ट है, असेसमेंट है, जिसमें 50 मिनट्स के एप्टीट्यूड होंगे। एप्टीट्यूड में 5 सेक्शंस होंगे, उसको 10 मिनट्स आपको हर एप्टीट्यूड सेक्शन को देना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज 10 मिनट्स के बाद सेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को आगे आगे करते रहना है, जिससे कि आपको टाइम कम ना पड़े और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन जो है फटाफट करते रहें। 20 मिनट्स होंगे पर्सनालिटी सेक्शन के लिए और 20 मिनट्स होंगे इंटरेस्ट सेक्शन के लिए। जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होगा मेरी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपको उस पर ही क्लिक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोग क्या सोचेंगे। आपकी पर्सनालिटी यूनिक है, आपके एप्टीट्यूड्स यूनिक है, और वो आपके जो है वो आपके हैं। You are unique. Every children, every person on the earth is unique. Okay? कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों की पर्सनैलिटीज और सबके एप्टीट्यूड के हिसाब से निकल के आएगा, तो उसका जो असेसमेंट होगा तो पता चलेगा कि आपके लिए कौन से करियर्स बेस्ट सूट करते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी वन ऑन वन काउंसलिंग होगी सबकी अलग अलग पर्सनली। यस मैम, चेंज कर दीजिए। हाँ, एप्टीट्यूड्स में 5 सेक्शंस होते हैं, वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड स्पेशल। वर्बल एप्टीट्यूड मींस वर्ड्स की नॉलेज। ठीक है, कि यू आर वेरी, कितने आप अच्छे हैं वर्ड्स की नॉलेज में। जितने आप अच्छे होंगे वर्बल एप्टीट्यूड में, आप अपना करियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म, राइटर, लॉयर या पब्लिक स्पीकर, इस तरह से बना सकते हैं, कंटेंट राइटर। इस तरह से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, मींस अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, यू आर कंफर्टेबल विद नंबर्स, देन यू कैन गो फॉर फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्चुअरीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिशियन, इस तरह जा सकते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, मींस आपको टूल्स की समझ बहुत अच्छे से है, मशीन से समझ आपको अच्छी है, देन यू कैन बिकम इंजीनियर, पायलट, नेवी एटसेट्रा। देन रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, मींस टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम and then to solve it. तो आप लॉयर बन सकते हैं, सेल्स पर्सन, रिसर्च पर्सन बन सकते हैं आप। स्पेशल एप्टीट्यूड अच्छा है, मींस यू कैन विजुअलाइज एनीथिंग इन द स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेशल एप्टीट्यूड। आप डिजाइनर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्टोग्राफर्स, इस तरह से बहुत सारे आप करियर्स ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इफ यू आर एक्सपेरिमेंशियल मींस यू आर रियलिस्टिक और इमेजिनेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर इमेजिनेटिव हैं, आप अच्छे से पोएट, राइटर या किसी भी कोई भी आर्टिस्टिक उसमें फील्ड में जा सकते हैं। इंटरपर्सनल, अगर आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं सबसे, आप पब्लिक स्पीकिंग वाले या टीचर में या इस तरह के रोल में जा सकते हैं। या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, देन यू कैन गो सीए कर सकते हैं, आप ये बन सकते हैं आप। या फिर ऐसे जैसे कि रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे ऐसे आप करियर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इमोशनली अगर आप रेजिलिएंट हैं, काम है, आप किसी सिचुएशन का अच्छे सामना कर सकते हैं, डिफेंस पर्सन आप बन सकते हैं, जहाँ की किसी भी सिचुएशन में आप हार्डली मतलब आराम से उसको वो कर सके, हैंडल कर सके। अगर आप इसके उल्टा अगर आप नर्वस हैं, एंशियस हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर आप इस तरह के टफ सिचुएशंस को आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए। एटीट्यूडनल आता है पर्सनैलिटी आपकी, आप कॉम्पिटिटिव है या आप जनरस है। अगर आप जनरस है, कोऑपरेटिव है, तो आप सोशल वर्कर बन सकते हैं। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। ऐसे फिर आता है कॉन्शियसनेस। अगर आप फोकस और ऑर्गेनाइज्ड है, तो इट इज गुड फॉर एनी करियर, इवन फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो। इसके उल्टा अगर आप इजी गोइंग है, तो आपका कोई भी काम फिर टाइम से पूरा नहीं हो सकता। इस तरह से इंटरेस्ट आता है आपका। इंटरेस्ट फैक्टर्स में आता है आपके 6 पार्ट्स में, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। अगर आप रियलिस्टिक है, यू आर डाउन टू अर्थ है, तो आप कितना भी काम मशीन से अपने हाथ से कर सकते हैं। देन यू कैन बिकम इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव है, आप सर्जन बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप एनालिस्ट बन सकते हैं, इवन आप फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं। इसमें कैसे कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन करना बहुत अच्छा होता है। आपका आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है, देन यू कैन बिकम डिजाइनर, राइटर,
पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा। आप सोशल है आपका इंटरेस्ट, टीचर, काउंसलर, थेरेपिस्ट। ऐसे आप एंटरप्राइजिंग है तो आप मैनेजर, एनालिस्ट, एंटरप्राइनर बन सकते हैं। कन्वेंशनल है आपका मीन्स आप डेली आप वो काम ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं, आप बैंकर, डेटा एनालिस्ट, इस तरह से आप जॉब्स अपने लिए सोच सकते हैं। फिर आता है करियर गाइडेंस ऐप, डैशबोर्ड ओरिएंटेशन। डैशबोर्ड जो होता है ये आपको इस टेस्ट को देने के साथ ही आपको रिजल्ट के साथ साथ डैशबोर्ड मिल जाएगा फुल 1 ईयर के लिए। आप आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्चुअल टूर कर सकते हैं इसका, जिसमें कि आपको अबाउट 150 करियर पाथवेज बताए जाएंगे। 21 तरह के प्रोफेशनल करियर्स होंगे जिसमें, और 18 तरह के वोकेशनल करियर्स होंगे। उनके सारे के सारे पाथवेज आपको बताए जाएंगे। उनके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसेस चाहिए, क्या क्या आपके एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट चाहिए, उन सब के बारे में बताया जाएगा। और आपको काउंसलर्स ने आपको क्या क्या रेकमेंड किया हुआ है उसकी भी नॉलेज आपको बताई जाएगी। तो आइए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलिए प्रोग्राम प्लान देखते हैं क्लास 10 का क्या क्या है हमारे पास 23-24 के लिए। एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा आपका अभी इस 3-4 दिनों में हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आप सबकी वन-ऑन-वन काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग सेशंस होंगे, करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन जैसे आज आपका हुआ है। फिर इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस ऑन करियर्स, कैसे हम सब्जेक्ट चॉइस करेंगे करियर्स में साइंस के लिए। फिर ऐसे सब्जेक्ट चॉइस ऑन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये भी आप लोगों का जून से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस होंगे, दो होंगे काउंसलिंग सेशन वन। पहली बार हम आपसे जानेंगे सब कुछ और उसके बाद में आप लोगों को रिकमेंडेशन देंगे, सजेशंस देंगे जो हम दोनों मिलके करेंगे, आपके पर्सनल प्रोफाइल्स एंड आपके उसके हिसाब से भी, रिपोर्ट के हिसाब से। और फिर उसको सेकंड में हम पक्का वो करेंगे फाइनल कि हाँ वाकई में आप लोगों ने क्या सोचा और उस बारे में क्या सोच किया। ओके, ये हुई आपकी प्लानिंग। अभी आता है क्वेश्चन आंसर आता है, और देखिए कितनी इमेजेस इस प्रेजेंटेशन में भी AI से जनरेट करी गई है। तो आप सोचिए प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। तो फिर आप लोग सोचिए कितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरत हो सकती है। तो उसका क्या क्या यूज होगा वो फिर हम आपको नेक्स्ट उसमें भी बताएंगे, नेक्स्ट वेबिनार। ओके, अब किसी को कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछना है किसी बारे में भी आप सब पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करिए, अनम्यूट कर लेंगे हम आपको। पहले तो बताइए सेशन कैसा लगा आप सबको? Great, ma'am. कुछ नया मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू बच्चों के पेशेंस से समझने के लिए। Yes. वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो आपको कुछ भी वो हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो टेस्ट के बारे, असेसमेंट के बारे में, या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी वगैरह के बारे में, आप पूछ सकते हैं। ओके, चाहे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, चाहे आप अनम्यूट कर लीजिए हैंड रेस करके। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, असेसमेंट अभी बस इस सेशन खत्म होने के बाद आप सबका असेसमेंट। ओके, एवरीथिंग वाज क्लियर, राइट राइट। Everything was clear, ma'am. थैंक यू बेटा, नो कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, बाकी वन-ऑन-वन में आप सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और जो भी कुछ आपको पूछना होगा आराम से। पर इस समय जो आपको असेसमेंट देना है उसके लिए फिर आप आराम से अभी पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत सिंसियरली देना बेटा ये असेसमेंट। ये असेसमेंट आप सबके लिए अच्छाई के लिए है, किसी से चीटिंग मत करना, किसी से पूछना नहीं है, ठीक है? जितने भी एप्टीट्यूड एरियाज है जो आते हैं वो करना, जो नहीं आते हैं वो छोड़ देना चाहे, लेकिन अपने हिसाब से करना। माला मैम कैसा रहा? बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा, बहुत इंसाइटफुल रहा सभी के लिए। आई होप सभी के लिए इंसाइटफुल रहा हो। तो हम लोग ये काम करते हैं, सभी जो जी। स्टूडेंट्स हैं सब लोग अपना हाँ। कैमरा ऑन कर लें ऑन कर ताकि हम लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकें। दे और सकते हैं, हाँ। वन मोर थिंग, हमारे हम्म। साथ दीप्ति मैम भी हैं जो आपको आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दीप्ति मैम टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो दीप्ति मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, दीप्ति मैम। Hello everyone.
So kids, you all are enjoying your holidays? Yes, ma'am. Great. So क्या plans हैं आगे के आप सबके? For the boards? You all are prepared for your boards? Yes, ma'am. Good, good. सबके projects हो रहे हैं, holiday homework सबके हो रहे हैं. I hope so. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. हमारी holiday नहीं पड़ी. किसी का कुछ प्लान है कि हॉलीडे होमवर्क नहीं करना है इस बार? कुछ नॉटीनेस करनी है, कोई हॉलीडे होमवर्क सबमिट नहीं करना है? सो डोंट डू इट लाइक दिस, बिकॉज आपका जो 10th के जो मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स आर फॉर योर बेसिकली इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं. Those 20 marks are divided into 5 parts. Okay? For example, 5 parts is for the notebooks, and उस notebook में भी क्या होता है कि 2.5 marks is for your completion of the work, and 2.5 marks is for your writing part, right? And in how much time you are submitting your work, that is also very much important. ऐसा नहीं है कि teachers आपसे बार-बार आपसे submissions मांग रहे हैं और आपको नहीं दे रहे हैं. So all these matters, और जो आपके मार्क्स होते हैं वो आपके 11th से जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Are you able to get me कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा? And especially for the students, those who want to go abroad, जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. 9th, 10th, 11th, 12th, उन चारों ईयर के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है. एंड इट्स नॉट कि अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपको इट हैज टू बी अ सेल्फ फाइनेंशियल, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बाहर पढ़ने के लिए, राइट? एंड देयर आर मेनी मोर स्कॉलरशिप जिसमें कि आप इंडिया में ही पढ़ के यू कैन ब्रिंग प्लेयर्स टू योर फैमिली एंड अपने आप के लिए आप बहुत सारा यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ रिकग्निशन आपको मिलता है. सो जस्ट इज अ बेस ईयर, 10th आपका बेस ईयर है, एंड वर्क हार्ड वेरी वेरी एफिशिएंटली और बहुत डेडिकेटेडली. ऐसा नहीं है आपको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करनी है, but you have to manage your time. 10th is a class where you have to manage your time a lot. आपको डेली एजेंडास बनाने होंगे, and I think everyone should make their profiles. 9th, 10th, 11th, 12th में अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करो, बिकॉज आप जब भी कहीं बाहर कंपनीज में भी अगर आप इफ यू आर अप्लाइंग ना, आपका प्रोफाइल बहुत काम आता है. तो डोंट थिंक कि 10th है जस्ट ओके फाइन ऐसे इजीली निकाल देंगे, नहीं. You have to work hard. And in the same way, Monica ma'am is working hard for all you people. Meenakshi ma'am is working hard. So you all have to work hard as a team. And I think so कि आप लोग हम लोग के साथ में खूब cooperate करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छा कुछ plan कर सकें. And we can do wonders. So you all promise me? Give me thumbs up. Yes. Great, great. पूरा screen yellow जाना चाहिए. Come on, come on, come on. Come on, kids. Great, great, great. So you all enjoyed the session? Good. Thank you, Meenakshi ma'am. Thanks a lot. Thank you, Jyoti ma'am. I think there is somebody else also with you, Jyoti ma'am, today. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We do have Acha, Deepti ma'am with us. Yeah, Deepti ma'am is going to be the second counselor who is going to take career counseling sessions for the class 9th and 10th students, ma'am. Okay. Welcome on board, Deepti ma'am. Very nice meeting you. I just saw a new face, so I thought, oh, this is somebody new. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Yeah, we are So, on Meenakshi behalf ma'am, of all- how was the session? Meenakshi ma'am, how was the Ma'am, session? I need to apologize because in between I had to go out, but I Okay. started off very well, right? Thank you. So I Okay. got the first 15 minutes, Okay. It started off very well, and more than me, it's Yeah, the okay. children who are the Introduction. judge. I'm sure they have, enjoyed the session as much as, you have joy it would have given you preparing it. And Yeah, yeah.
Right. Thank you so Yeah, much, ma'am. Dipti ma'am. Thank you, We- Dipti ma'am. Yeah, we wish that, ma'am, every student get the benefits of Yeah, yeah. your hard work also. You are doing a lot for all of them. तो मैम हार्ड वर्क तो आप लोग कर रहे हैं. We are only the graduates. हाँ, But yes, ma'am, you are motivating everyone, na? yeah. No, You are but giving us a, yeah, you are giving us a A opportunity platform to serve the kids, ma'am.